संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुण वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे। अब 93वीं गाथा चलेगी। अथ ज्ञे तत्व प्रज्ञापनम तत्र पदार्थस्य सम्यक द्रव्य गुण पर्यात्म स्वरूपम उपवर्णयति। अब ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन करते हैं और उसमें पदार्थ को द्रव्य गुण पर्यायात्मक होता है, यह विशेष रूप से बताते। पढ़ो, गाथा पढ़ो। दोहा दिया है मंगलाचरण का। इसमें इस शायद मेरा लिखा है, मुझे पता नहीं पक्का। गुण पर्यायवान और उत्पाद व्यय ध्रुववान, दोनों परिवार गुण पर्याय द्रव्यम और उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य और सत्य द्रव्य लक्षणम, ये दोनों जो द्रव्य की परिभाषाएं हैं वो इसमें ले ली गई हैं। और ये ऐसा स्वभाव यानी गुण पर्यायवान होना और उत्पाद व्यय से युक्त होना, ऐसा स्वभाव सब द्रव्यों का सामान्य स्वभाव है। सामान्य स्वभाव है माने सभी द्रव्यों में पाया जाता है। एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य या गुण और पर्याय नहीं पाई जाती है। ये इसका विशेष है, बताया जाएगा इस पूरे अधिकार में। कौन से अधिकार में? ज्ञान द्रव्य सामान्य अधिकार में। द्रव्य सामान्य अधिकार शुरू हो रहा है भाई। देखो, गुणात्मक हैं द्रव्य, मतलब गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, है ना। और एवं अर्थ हैं सब द्रव्यमय, और सब पदार्थ जो द्रव्य हैं उन्हें अर्थ कहते हैं। गुण द्रव्य हैं पर्याय, और गुण की और द्रव्यों की होती हैं पर्याय। और पज्जय मूढ़ा ही पर समय, जो पर्याय में मूढ़ हैं माने पर्याय को ही मात्र जानते हैं और उसमें ही अपनापन स्थापित करते हैं, वो पज्जय पर्याय मूढ़ कहे जाते हैं। और उनको पर समय माने मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये पर समय और स्वसमय के बारे में समय सार में भी 6वीं 7वीं गाथा में बहुत विस्तार से बताया है। शायद दूसरी गाथा में ही है, दो प्रकार का है ना समय, और यहाँ भी बताया है और पंचास्तिकाय में बताया है। और सबका मिला करके बहुत विस्तार से 8-10 पेज में शायद समय सार में लिखा है। जिनको और विशेष जानना हो तो वहां से वो पढ़ सकते हैं। इसमें एक बात तो ये है, पढ़ते हैं अपन कि गुणों की भी पर्याय होती हैं और द्रव्यों की भी पर्याय होती हैं। लेकिन जो पज्जय मूढ़ा शब्द लिखा है, यद्यपि किसी भी पर्याय में अपनापन करना का अर्थ हो गया कि वो ही मैं हूँ, उसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ। इसका मतलब अपने को पर्याय मात्र माना। तो जो गुण है और द्रव्य है उसके अस्तित्व से इनकार किया। पज्जय मूढ़ा का मतलब ये है क्योंकि वे पर्याय सबको दिखती हैं। और उदाहरण के तौर पर यद्यपि सभी बातें करी हैं, लेकिन यहाँ पर द्रव्य पर्याय की चर्चा ज्यादा की है। पहले अपन एक जगह पढ़ लेते हैं कि वो द्रव्य पर्याय क्या है, फिर अपन इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे।
वस्तुतः पदार्थ द्रव्यमय हैं, द्रव्य गुणात्मक कहे गए हैं। द्रव्य और गुणों से पर्याय होती हैं और पर्याय मूल जीव पर समय हैं। एक गाथा के 4 पाद हैं और 4 पादों में 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण जैन दर्शन की कही गई हैं। इस श्लोक में जो भी ज्ञेय पदार्थ हैं वे सभी सामान्य विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयात सामान्य समुदायात्मक द्रव्य से रचित होने से द्रव्यमय हैं, द्रव्य रूप हैं। जितने भी पदार्थ हैं इस जगत में, जो भी है वो लंबाई व चौड़ाई के बिना नहीं होते। कोई भी चीज का अपन को निर्णय करना हो, मकान की रजिस्ट्री कराते हैं ना, तो उसमें 4 दिशाएं और 6 दिशाओं का उल्लेख करना पड़ता है। जैसे एक प्लाट है आपका 400 गज का, तो ये लिखना पड़ेगा कि इसके सामने सड़क है कितनी, इतने फीट चौड़ी, इसके दाहिनी तरफ फला नंबर का प्लाट है, बाईं तरफ फला नंबर का प्लाट है, पीछे जो भी हो वो भी लिखना पड़ता है। और फिर रजिस्ट्री करते हैं, फिर आकाश से पाताल तक ऐसा लिखा जाता है। जब वो पहले ऐसा लिखा जाना शुरू किया होगा रजिस्ट्री में, तो लोगों ने कहा पागल हो गए, आकाश से पाताल तक क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम नीचे खुदाई करें और कल कोई ठोके तो वो भी हमारा है, और ऊपर हम कितना ही जाएं तो वो भी हमारा है। तो आकाश से पाताल तक लिखते थे। ये पता नहीं चलेगा कि भविष्य में ऐसा भी आ जाएगा कि जिसमें ये लिखना पड़ेगा जिसके नीचे फला का फ्लैट है, फला नंबर का फ्लैट है, और जिसके ऊपर फला नंबर का फ्लैट है। माने वो आकाश से पाताल तक हमारी हैसियत नहीं होगी क्या? जो आज आकाश से पाताल तक हमारी हैसियत होती है। मेरे कहने का मतलब इस 4 चीजों के बिना, चारों तरफ की बाउंड्री के बिना उसका स्वरूप स्थिर नहीं होता। तो ऐसे ही द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये जो 4 चीजें हैं, इनके बिना कोई वस्तु पदार्थ का स्वरूप निश्चित नहीं होता। और अभी आपको नए चक्र में पढ़ा रहा है ना, वो प्रकरण मेरे ख्याल से हो गया, बहुत अच्छा 8-10 पेज का है, कितने पेज का है? शुरू में यही आया है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो द्रव्य तो वही वस्तु है। क्षेत्र जैसे आत्मा के संदर्भ में अपन बात करते हैं, तो आत्मा के असंख्य प्रदेश एक उसका क्षेत्र है। और काल, वो आत्मा अनादि अनंत है, एक काल है। इसका मतलब पर्याय काल है। माने काल शब्द का अर्थ पर्याय भी होता है, पर्याय का अर्थ काल भी होता है, क्योंकि वो द्रव्य में काल की अपेक्षा से उनकी सत्ता है, और भाव की अपेक्षा गुण है, वो अनंत गुण वाला है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 चीजें उसमें होना चाहिए, तब वो एक वस्तु कहलाएगी, तब वो एक यूनिट, एक इकाई कहलाएगी। आपने देखा होगा कि जो अपना सिक्का होता है ना 1 रुपये का, तो यदि फिर 8 आना का, 8 आना समझेंगे क्या बोलेंगे उसे, 50 पैसे का सिक्का बनाए, तो आजकल तो 50 पैसे लिखने लग गए। पहले लिखते थे 1/2 रुपया, 1/4 रुपया। क्या मतलब? वो यूनिट नहीं है। भारतीय मुद्रा का यूनिट रुपया है, और हम अपने व्यवहार के लिए उसके भी टुकड़े करें तो वो यूनिट नहीं बनेंगे, उसके भाग बनेंगे। और जो सिक्के ढलते थे, तो 1 रुपये तक की सिक्का अथवा नोट जो कुछ भी हो, उसकी जिम्मेवारी तो गवर्नमेंट की रहती थी। ख्याल में है ना? यदि वो बंद हो जाए, बाजार में नहीं चले, तो गवर्नमेंट आपको 1 रुपया देगा, उसके बदले में 100 का नोट हो तो 100 रुपया देगा, उसकी गारंटी होती है। लेकिन 1 रुपये से नीचे के उसकी गारंटी नहीं है कुछ भी।
क्यों? वो हमारी यूनिट नहीं है, वो तो हमने अपने व्यवहार के लिए बना लिया है। ख्याल में है ना? तो वस्तु की इकाई द्रव्य है, गुण नहीं है। वो ही कहें गुण वाला वैसा ही हिस्सा है, माने उसका एक पार्ट है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये उसका एक पार्ट है ना? ज्ञान स्वयं में यूनिट नहीं है, वो आत्मा का गुण है, समझिए ना? उसका अलग से क्षेत्र नहीं होता, उसका अलग से काल नहीं होता। जो आत्मा का क्षेत्र है वही असंख्य प्रदेश उसका क्षेत्र है। जो आत्मा का काल है अनादि अनंत, वही उसका काल है अनादि अनंत। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये चार चीजें होती हैं, तब वो एक वस्तु कहलाती है। अब वो विस्तार, सामान्य, समुदायक, बड़ा लंबा चौड़ा शब्द है, और आयात, सामान्य, समुदायात्मक, इसको अलग अलग भी छाप देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। कहते साहब वो इतना बनता नहीं है, बोलते नहीं बनता है, ये नहीं है, लेकिन अर्थ तो समझना पड़ेगा ना। माने विस्तार माने चौड़ाई, प्रदेश की अपेक्षा उसे कहते हैं, और आयात माने लंबाई, और गुणों को भी विस्तार में ले लेते हैं। वैसे मोटाई से मैं ऐसा बोलता हूं कि एक वस्तु, देखो एक किताब है, तो इसमें लंबाई तो इसे बोलेंगे, ऐसे समझे, चौड़ाई इसे बोलेंगे, और इसे मोटाई बोलेंगे। तीन चीजें होंगी ना, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। तो अपना आत्मा है तो कितना लंबा है? तो क्या अनादि अनंत। कितना चौड़ा है? तो कहेंगे असंख्यात प्रदेशी। कितना मोटा है? तो कहेंगे अनंत गुणात्मक। मोटाई माने गुण, चौड़ाई माने प्रदेश, और लंबाई माने, अब जितने प्रदेश हैं ना, असंख्य प्रदेश, चाहे वे लोकालोक में व्याप्त हो जाएं और चाहे एक चींटी के शरीर में सिकुड़ जाएं, वो असंख्यात के असंख्यात रहेंगे, उनकी संख्या में कहीं कोई कमी नहीं होगी। और ज्ञान गुण किन प्रदेशों में रहेगा? क्यों? आत्मा के हर प्रदेश में ज्ञान गुण है, तो असंख्य ज्ञान गुण थोड़ी है। एक ही ज्ञान गुण आत्मा के उन असंख्यात प्रदेशों में है, ऐसे अनंत गुण असंख्यात प्रदेशों में पूरी तरह से व्याप्त हैं। अकेले ये तो प्रदेश की अपेक्षा हुआ। अब पर्यायों में, अब एक द्रव्य की एक पर्याय होगी एक समय की, तो उस पर्याय में असंख्यात प्रदेश होंगे और अनंत गुण होंगे। अनंत गुण की मान लो एक एक पर्याय हैं तो बेसब होंगी। अब हमको सीधा सच्चा समझ में ये आता है लोगों को कि गुण के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, लेकिन ना इसमें शब्द पड़ा है ना, गुणात्मक है द्रव्य। तो बस गुणों की पर्यायों को सारी पर्याय मिला के इकट्ठी कर दो तो द्रव्य पर्याय हो जाएगी। जब गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं तो गुणों की पर्यायों के समुदाय को द्रव्य पर्याय कह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या है? द्रव्य पर्याय नाम है उसका, लेकिन वास्तव में वो द्रव्य पर्याय नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? एक द्रव्य की कोई पर्याय नहीं होती, अनेक द्रव्य मिलते हैं तो उसको अनेक द्रव्यों से मिली हुई पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं। ये कैसी विचित्र परिभाषा है। तो 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य तो कभी किसी से मिलते ही नहीं। धर्म, अधर्म, आकाश और काय बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, इसलिए उनमें तो कोई द्रव्य पर्याय होने का सवाल नहीं। जीव और पुद्गल का मिलान होता है, तो जीव और पुद्गल का मिलान होता है तो जीव है चेतन जाति का, पुद्गल है जड़ जाति का। तो चेतन और जड़ 2 जातियां हो गई ना, तो इन्हें बोलते हैं असमान जातियां हो गई, समान नहीं है। तो असमान जाति द्रव्य बोलेंगे उसे। क्या? जो दो द्रव्य एक जाति के नहीं हैं
अलग अलग जाति के हैं उनकी मिली हुई पर्याय को असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं। और दो द्रव्य समान जाति के हों, जैसे पुद्गल एक परमाणु है दूसरा परमाणु है, और वे दोनों मिलें, तो एक स्कंध है हजारों परमाणु का, दूसरा स्कंध है लाखों परमाणुओं का, वे आपस में मिलें तो दोनों द्रव्य समान जाति के हैं, इसलिए इन स्कंधों को समान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं। समान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं ना। अब और तीसरे और किसी में होती नहीं, दो ही है, समान जातीय द्रव्य पर्याय और असमान जातीय द्रव्य पर्याय। दो पुद्गल तो मिलते हैं और ये पुद्गल जीव के साथ भी मिलते हैं। जैसे अपनी मनुष्य पर्याय है तो अनंत पुद्गल के परमाणु हैं और एक जीव है, तो इनकी मिलकर के इस मनुष्य पर्याय को बोलते हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय। और जो इसका किताब है ये, इसको बोलते समान जातीय द्रव्य पर्याय, ख्याल में ना। लेकिन दो जीव की मिली हुई पर्याय नहीं होती कभी, दो जीव आपस में नहीं मिलते। दो जीव मिलके एक काम करते ही नहीं, एक साथ एक पर्याय बनाते ही नहीं। इसलिए शरीर से तो हमारा कहीं थोड़ा बहुत रिश्ता हो भी सकता है, क्योंकि हम मिलके एक पर्याय बनाई हमने, लेकिन स्त्री पुत्र मकान जायदाद से तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि दो द्रव्य तो मिलते ही नहीं कभी। दो जीव नहीं मिलते ना, मतलब दो जीव का आपस में कभी कोई संबंध नहीं होता, मिलान नहीं होता, स्पर्श नहीं होता। स्पर्श गुण तो पुद्गल में है, जीव में तो हम स्पर्श उपचार से मान लेते हैं, ख्याल में नहीं ना। तो ये जो टोडरमल जी ने अपना परिचय में लिखा, सो असमान जाति पर्याय उपजो मानुष नाम कहा है। ज्यादातर पज्जय मूढ़ा ही पर समया, इसकी व्याख्या में ये मनुष्य पर्याय देव पर्याय जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसका उदाहरण दे करके ही समझाया है। क्यों? क्योंकि गुण पर्याय में क्या है, गुण पर्याय क्या है कि जो अनंत गुणी सदगुणी हानि वृद्धि है ना, अब वो गुण पर्याय है, स्वभाव गुण पर्याय अभी आएगी इसमें। तो उसमें कौन एकत्व वृद्धि करता है? उसमें आज तक किसी को ऐसा एकत्व बुद्धि करते देखा नहीं है। इसमें कह सकते हैं थोड़ा ये मति ज्ञान है, हमको जो भी है बुद्धि है, इस बुद्धि में कदा से कोई कर भी ले। तो ज्यादातर तो ये ही, और इसीलिए बहुत अधिक जितना भी भेद विज्ञान की चर्चा होती है उसकी धुनाई शरीर से ही शुरू होती है। यदि नयों के हिसाब से लगाएं तो फिर स्त्री पुत्र मकान जायदाद से होना चाहिए ना। सबसे पहले वो पृथक असद्भुत व्यवहार, उपचरित सद्भुत, फिर शरीर को अनुपचरित में लेवें, फिर राग को लेवें। लेकिन जितनी धुनाई की है, जितनी चर्चा की, बस शरीर और आत्मा की है। क्योंकि सबसे ज्यादा एकत्व का अनुभव ना तो स्त्री पुत्रादिक में उतना होता है, लेकिन देह में होता है। क्योंकि देह का जन्म से लेके मरण तक एक क्षेत्रावगाह अटूट संबंध है, समझे ना। तो इसलिए इसकी चर्चा जितनी पज्जय मूढ़ा परिसमय में जितने उदाहरण आदि देकर के समझाया जाता है, उसमें विशेष कर समझने में भी सरलता रहती है, उसको समझने में भी सरलता रहती है। देखो स्त्री पुत्रादि जो हैं, माँ बाप हैं, वो सब तो देह की वजह से हमारे संबंधी हैं। देह जिनसे उत्पन्न हुई वे माँ बाप हो गए, जिनसे हमारी देह उत्पन्न हुई उन्हीं से जिनकी देह दूसरों की उत्पन्न हुई वे भाई बहन हो गए। इस देह से ही संपर्क जिनका है वे स्त्री पुत्र आदि हो गए। हमारे देह से जो उत्पन्न हुए हैं वो पुत्र पुत्रियां हो गई। माने वो देह से संबंध जुड़ता है। तो वो कहते हैं कि एक दफे देह से हमने पृथकता समझ ली तो इनसे तो फिर अपने आप सब समझ में हो जाएगी। इसलिए मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि जिसका अपनी पत्नी से तलाक हो गया उसकी ससुराल बचेगी क्या? फिर वो ससुराल जाए, फिर कहेगा ये मेरे साले हैं, ये मेरे ससुर हैं, नहीं कह सकता। लेकिन क्या कहा? तलाक हो जाए, मर जाए तो नहीं,
मर जाए यदि पत्नी तो ससुराल बनी रहेगी। उस साला गौरव के साथ आपको बहनोई कहता रहेगा, सास ससुर आपको गौरव के साथ जमाई कहते रहेंगे, समझे ना। आपको बराबर वैसा ही आदर सत्कार खाना पीना मिलता रहेगा। यदि तलाक हुआ तो एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारे संबंध तो पत्नी के माध्यम से थे। इसलिए सारे संबंध तो देह के माध्यम से हैं हमारे इस बाकी सारे संसार से, चाहे वो जीव हो और चाहे वो अजीव हो, इस देह से हमारे संबंध जुड़ते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि देह के से ही सबसे ज्यादा वो हमारे आचार्यों ने भेद विज्ञान की वो ली है। इस प्रवचन सार में भी आए, देहम्बा दबड़म्बा आएगी गाथा ऐसी, देह है, दर्पण है, पैसा रुपया पैसा है। देखो सामान्य विशेषात्मक का अर्थ होंगे, परीक्षा मुख सूत्र में आता सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषया। ये पदार्थ है वो सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य माने वो चार चीजें लगा लेना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य की अपेक्षा सामान्य, क्षेत्र की अपेक्षा अभेद, काल की अपेक्षा नित्य और भाव की अपेक्षा एक, है ना। जो बार बार आता एक आत्मा एक आत्मा, तो आप कहते एक 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 क्या लिखते हैं, एक क्यों लिखते हैं, और आत्मा आत्मा है, एक आत्मा क्यों। तो एक अजैनी विद्वान है, नामवर सिंह नाम है, क्षत्रिय है, नामवर सिंह। तो उसको हमने पढ़ा था जब हम अपभ्रंश पढ़ते थे, तो उसने कहा कि अपभ्रंश में जहां भी एक शब्द आवे तो आंख मीच के उसका अर्थ आत्मा कर देना, ऐसा उसने लिखा था। अजैन विद्वान था वो, क्या माने इतना अधिक है ये एक 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 कह करके। क्यों कि वो भाव की अपेक्षा है ना, तो भाव की मुख्यता रहती है अपने यहाँ। तो एक एक कहते हैं, तो एक का मतलब भाव, और अनेक, अब अनेक के तो कितने कितने अर्थ किए हैं, शायद मैं व्याख्यान कर चुका हूँ, मैंने खुद ही सुना था इस पर। वो आया था बनारसी दास, तो उसे समल लिखते हैं, अमल समल लिखते हैं। अनेक का अर्थ मेल करते हैं, और एक का अर्थ अमल करते हैं। मेचक अमेचक है ना, कि ये आत्मा मेचक है, तो मेचक का अर्थ बनारसी दास ने किया समल, अमेचक का अर्थ किया अमल, और वास्तव में उसका अर्थ है एकाकार और अनेकाकार, और वो गुण की अपेक्षा से कथन है सब। तो एक मुझे याद है, एक दो व्याख्यान मैंने किए हैं उस पर विस्तार से। वो जब तो किए ही होंगे समय सार पे, जब चार छंद आए होंगे, मेचका मेचकत्वयो हैं, आत्मा एक नए से मेचक है, एक नए से अमेचक है, एक नए से मेचका मेचक है। क्या लगा रखा है तुमने मेचका मेचक, ना आत्मा मेचक है ना अमेचक है, इनसे परे है। ऐसी चार कलश है ना इसमें। देखो एक द्रव्य, इस लोक में जो भी गेय पदार्थ हैं, गेय पदार्थ माने द्रव्य, सब जानने में आने वाले हैं, जो तुम्हारे जानने में आएंगे, वे सभी उनमें एक क्वालिटी बिल्कुल एक सी होगी कि विस्तार सामान्य होगा और आयात सामान्य होगा। विस्तार सामान्य माने प्रदेशों का, गुणों का, और आयात सामान्य माने पर्यायों का। अनादि अनंत वो जरूर होगा। ये जो सोनगढ़ में जब पर्यायों से भिन्नता की बात द्रव्य की आई, तो उन लोगों ने वो उसमें इतनी अति की, इतनी अति की, गुरुदेव ने नहीं है कि वो पर्याय, अरे पर्यायों का खंड बना के बिना द्रव्य ही नहीं रहता है। और पर्याय नहीं गिने तो तुम क्या हुआ है सोनगढ़ में? कल्याण किसका करना है, होना है? कल्याण किस में होना है? कल्याण तो पर्याय नहीं होना है। विकारी पर्याय जाएगी और अवकारी पर्याय आएगी। द्रव्य को तो बदलना ही नहीं है, गुण को तो किसी को बदलना ही नहीं है। द्रव्य गुण में तो कोई बदलाव होता ही नहीं है, और वो हमारा बिल्कुल है ही नहीं, किसी भी दृष्टि से हमारा उनका कोई संबंध ही नहीं है। तो ये सारा प्रयत्न फिर एकदम बेकार हो जाता है कि नहीं हो जाता?
से रचित होने से क्या ये सभी विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयात सामान्य समुदाय द्रव्य से रचित होने से द्रव्यमय हैं, द्रव्य रूप है। कौन क्या क्या है द्रव्य रूप? द्रव्यमय वे गेय पदार्थ। हाँ, इससे जुड़ रहा है। ये गेय पदार्थ सभी द्रव्यमय हैं, द्रव्य रूप हैं। क्यों कि द्रव्य का स्वरूप क्या है? सामान्य और विशेष के समुदायात्मक रचित। और ये हर सब गेयों में ऐसा है, इसलिए सभी द्रव्य गेय द्रव्य कहलाते हैं। अब देखो, सभी एक पहला नाम गेय, वो सिर्फ हम जानते हैं, हमारे जानने लायक हैं, पर इसकी दृष्टि से नाम दिया हमने पदार्थ। सब पदार्थों का एक नाम दिया। क्या दिया? गेय। अब वो कहते हैं गेय, इन गेय सभी गेयों का एक नाम और बताओ, जिस एक नाम में सब आ जाए, तो कहते हैं द्रव्य। द्रव्य कहा तो कुछ भी नहीं छूटा, जो है इस लोक में, आलोक में, आलोकाकाश तक में, वो सब जो है वो सब द्रव्य है। तो सत माने क्या है? और है का स्वरूप क्या है किसे कहते हैं? क्यों? बोलो बोलो। हाँ, उत्पाद वैध रोग युक्तम सत, सत का लक्षण है ना। तो सत माने है, तो है ही का लक्षण हो गया। माने जो है उसको है होने के लिए तीन चीजें उसमें होनी ही चाहिए, नहीं तो हम उसको है की जाति में शामिल नहीं करेंगे। क्या अपन कहते हैं जैन, हम जैन जब मानेंगे जब रात्रि भोजन त्याग करेगा, भगवान के दर्शन रोजाना करेगा, तीन चीजें बनाते ना आपका। और तीसरी क्या है? पानी छान कर पीना है। समझिए ना कि तीन चीजें हमें, उसके बिना हम जैन ही नहीं कह सकते। मैंने बोला तुमको कई दफे समझाया है कि सब एक साथ बोलोगे तो मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। और मेरे यहाँ भी कोई आवाज आ रही हो तो मेरी समझ में नहीं है। तुम एक बोलो तो मेरे को सब समझ में आएगा। मेरा जो बहरापन है ना वो दूसरी जाति का है, ये दुनिया का जैसा होता है वैसा नहीं है। और ये मुझे डॉक्टर ने बताया है। मेरा एक दोस्त डॉक्टर था जिसके लिए गुजरात स्वर्गवास हो गया। मैं अमेरिका गया था, 10 दिन उसके घर रहा था। उस डॉक्टर ने, मैं 5000 किलोमीटर दूर से फोन पर बात कर रहा था, बबलू, तो उसने मेरे से कहा कि आपके पास कौन बैठा है? क्यों? कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं आपके पास वहां बैठे बैठे। तुम्हें कैसे पता चला? क्या इस फोन में आवाज आ रही है उनकी कि नहीं? नहीं आ नहीं रही है। क्यों? लेकिन तुम कर रहे हो ना। क्या नहीं, वहां पर कुछ लोग बातें कर रहे होंगे तो फिर तुम नहीं सुन सकते हमारी बात है? उनके पास लोग बैठे हों और बे बातें कर रहे हों, फिर वो उनमें से एक आदमी फोन करे तो हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, और हमारे पास बैठे हों और बे बातें कर रहे हों तो हमें कुछ फोन से सुनाई नहीं पड़ेगा। सबसे कहना पड़े सब चुप चुप चुप। किन किन को चुप करेंगे अपन? मेहमान बैठे होंगे, किस किस को चुप करेंगे? मुझे कुछ नहीं आता। तो इसको इस टाइप का एक बहरापन अलग होता है, वो हर एक को नहीं होता है, वो भी रेयर होता है। स्पेशलाइजेशन होता है। तो मैंने कहा कुछ लगा दो मशीन फशीन। मेरे बहुत फास्ट फ्रेंड था, हर साल मेरी देख जांच कर लेता था, सब कर लेता था। अब तो मर ही गया बेचारा। फिर जब से मैंने जांच मांच भी नहीं कराई किसी से, मुझे दूसरे पे भरोसा ही नहीं होता। वो कहते नहीं नहीं लगेगा इसमें नहीं लगेगा, आपको मशीन काम नहीं आएगी। अब तुम यहाँ प्रैक्टिकल देखते हो कि नहीं? एक जना बोलते हो तो समझ में आता है, और तुम सब एक साथ बोलते हो, तुम्हारी गलती थोड़ी है। मैं सबसे एक साथ पूछता हूँ, सब एक साथ चले आते। मैं एक को कहूँ कि तू बोल तो वो बोलेगा एक। चलो पढ़ते हैं अपन।
अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति का कारणभूत द्रव्य पर्याय हैं। देखो, अनेक द्रव्यों में किसी बात की एकता है तो वो द्रव्य पर्याय की वजह से हमारी एकता होती है। अनेक द्रव्यों में अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति का कारणभूत द्रव्य पर्याय हैं। वे द्रव्य पर्याय दो प्रकार की होती हैं, समान जाति और असमान जाति। ये अपन ने पढ़ लिया अभी। अनेक पुद्गलात्मक द्विअणुक, दो अणुओं का एक स्कंध, त्रिअणुक, तीन अणुओं का एक स्कंध, ये सब समान जाति द्रव्य पर्याय हैं। और जीव पुद्गलात्मक, देव मनुष्य आदि पर्याय असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं। अपने समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना, स्पष्ट हो गई ना, पहले कह चुके हैं। वैसे भी तुम पढ़े तो होगे ना ये, छूट गए? कौन सा? चलो, एकमात्र द्रव्य जिनका आश्रय है, ऐसे विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से रचित होने से द्रव्य गुणात्मक है ना। द्रव्य गुणात्मक क्यों हो? क्योंकि विस्तार की अपेक्षा, मैंने बोला था प्रदेशों की अपेक्षा, गुणों की अपेक्षा, विस्तार की अपेक्षा गुणों से रचित होने से, जो मैं बार बार तुमको मालूम है कि प्रदेशों के साथ गुणों को लगा रहा था, जबकि असंख्य प्रदेश तो से ही है, चौड़ाई तो उससे ही है। तो ये लिखा ना, इस वजह से था वो। ऐसे विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से रचित होने से, यानी प्रदेशों को भी विस्तार कहते हैं और गुणों को भी विस्तार कहते हैं। माने मोटाई विस्तार में शामिल कर ली, समझ लो। लंबाई को तो उन्होंने अलग रखा और मोटाई को चौड़ाई में शामिल कर लिया। अब ऐसा बोलो, ऐसा चौड़ा है और ऐसा चौड़ा है, हम इन दो को चौड़ाई कहेंगे, है ना। इन दो के भेद करना होंगे तो ऐसे चौड़ाई कहेंगे, ऐसे मोटाई कहेंगे, ऐसा। और आयात विशेष स्वरूप पर्याय उपयुक्त द्रव्यों और गुणों से रचित होने से द्रव्यात्मक भी हैं और गुणात्मक भी हैं। ये कह रहे हैं कि जो वो गुण हैं वो द्रव्यात्मक हैं, द्रव्य हैं वो गुणात्मक हैं, पर्याय हैं वो द्रव्य गुणात्मक हैं और द्रव्य गुण पर्यायात्मक हैं। माने ये आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इनको शास्त्रीय भाषा में, जो हमारे मुमुक्ष लोग समझते हैं जिस भाषा को, कि प्रदेश भेद नहीं है। अब वो तो महान नियम है कि अपनी पर्याय में और अपने आत्मा में प्रदेश भेद नहीं हो सकता। अब वो कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो लिखा है 181वें गाथा में तो लिखा है, उसमें नीचे लिखा है, क्या करें, लिखा है तो लिखा है। लेकिन प्रदेश भेद नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता। गुरुदेव ने कहा है, तुम गुरुदेव के विरोधी हो, करना हो जितना झगड़ा कर लो और जो भी हमें घोषित करना हो कर दो, लेकिन एक बात पक्की रखना कि कोई भी अपनी, चाहे विकारी पर्याय हो चाहे अविकारी पर्याय हो, उनमें प्रदेश भेद नहीं होता। अब ये महासिद्धांत है, सुनो। अब आपको वहां क्यों लिखा? देखो, बहुत मार्मिक बात है। शरीर तो स्त्री पुत्र मकान जायदाद और शरीर, ये तो अपने से भिन्न हैं ही। इनमें हमें भिन्न करने के लिए कुछ नहीं करना है। 2-4 दिन पहले कही है ना मैंने ये बात। क्या करना है बबलू? कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना जानना है कि ये हमसे भिन्न है। भिन्न करना क्यों नहीं है? क्योंकि वे इकट्ठे हैं ही नहीं, भिन्न ही है। मेरी ये किताब है और आपके पास है, और मुझे भ्रम है कि मेरी किताब है और आपकी है और आप ले गए। अब मुझे इसमें क्या करना है? कि कुछ नहीं करना है। कि फिर आपकी किताब है ना, ये तो मुझे आपको देनी पड़ेगी कि नहीं? नहीं, आप चिंता मत करो, देनी नहीं पड़ेगी, वो तो मैं ले गया वो तो मेरे ही पास है। तो अब मुझे क्या करना है? कि तुम्हें तो सिर्फ इतना जानना है कि ये किताब तुम्हारी नहीं है, समझ गए ना? और कुछ नहीं करना है।
इसलिए शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, ये बहुत सरल काम है, 1 सेकंड का काम है। वो 1 सेकंड में आत्मा का अनुभव होता है ना, वो यही तो है। 1 सेकंड में हमने जान लिया कि ये मैं नहीं, कि वैसे तो हम बहुत दिनों से जानते हैं, वो वैसा जानने में फर्क है। जानते ऐसा हो, शास्त्र में पढ़ के, और मानते ऐसा रहते हो कि नहीं ये सब है, कि जब मैं ये होगा तो सब छोड़ना पड़ेगा, चक्रवर्ती तो छोड़ना पड़ेगा, ये बैंक के खाते ट्रांसफर करना पड़ेंगे, और कितनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बोलते समझ में आता है दिमाग में, बहुत कूड़ा भरा हुआ है। आचार्य कहते कुछ नहीं, वो सब अलग है। कि वो पैसा का कहाँ जाएगा? अरे तेरा पुण्य खलास हो गया होगा, चला जाएगा जहाँ जाना, वो अपना उसका हिसाब बोलने के निकालेगा। तुझे क्या करना? क्या समझ में आया? बोलो पहला पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं? पर इन परद्रव्य में शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, इनमें हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ जानना है। अब वो हमारे अंदर का जो राग है, दूसरे नंबर का भेद विज्ञान, क्या सद्भूत वाला, उसमें जानना भी है और करना भी है। कैलाश जी ये समझना थोड़ा फर्क है माने वो राग हमको ये मैं नहीं हूं ऐसा जानना भी है और उसे हमें तोड़ना भी है, क्योंकि राग लेके हम मोक्ष में नहीं जाएंगे। कभी स्त्री पुत्र को लेके जाओगे शरीर को, अरे वो तो हम जाएंगे ले जाएंगे तो भी नहीं जाएगा, वे तो वैसे ही अलग ही पृथक हैं। लेकिन ये राग इसमें स्त्री पुत्र यहीं रह जाते हैं, हम जल के मत अगले भव में चले जाते हैं, लेकिन वो राग देश जाते हैं साथ में, वो आत्मा से ऐसे छूटते नहीं हैं, क्योंकि वे तो आत्मा की पर्याय हैं। समझ में आया ना? तो उन्हें पृथक जानना भी है और छोड़ना भी है। तो अब वो छोड़ने की बात आती है कि जब वे हमारे ही हैं और हमारा उनका प्रदेश अलग नहीं है, तो तुमने हमको बुद्धू बना के कह दिया जे मैं नहीं हूं, तो ऐसा हम अपनों को कैसे छोड़ देंगे? क्या समझ में आ रहा है क्या कह रहे हो? कि हैं तो अपना ही ना, हम नहीं छोड़ेंगे। तो उसको कहते कि नहीं अपन नहीं है, जुदे हैं जुदे हैं जुदे हैं। अब उसके दिमाग में घुस गई कि जिनमें प्रदेश भेद नहीं होता है वे जुदे नहीं होते हैं, वे एक होते हैं। अब समझ नहीं ना? अब ऐसे शिष्यों को दृढ़ता से समझाने के लिए उन्होंने कह दिया तू समझ ले कि प्रदेश भेद है, बस ऐसा अर्थ है उसका। अब मैं गुरुदेव के सामने से यही अर्थ करता आ रहा हूं, ऐसा नहीं कोई नई बात हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं जब तो नहीं कहते तो ऐसा कहते थे, अब ऐसा कहने लगे तो हाँ कहते थे, अब ना कहने लगे। और मैंने लिखा भी इसमें, जैसा सब लिखा है इसमें, किताब लिखी गुरुदेव के सामने लिखी गई थी सब। क्या समझ में आया ना? वो तो बस सिर्फ तुम्हारा जो उससे राग टूटता नहीं है ना, आखिर वो अपना ही तो है, आखिर वो अपना ही तो है, आखिर है तो अपना ही ना। तो ये जो जिसे छोड़ना है वो छूटता नहीं है। शरीर को, स्त्री पुत्र आदि को तो छोड़ना ही नहीं, वो तो छूटे ही छूटा है। वे नहीं छूटते हैं कि सुनना, उन्हें तुम नहीं छोड़ोगे तो भी वे छूटे ही हैं, इसलिए चले जाएंगे, तुम रोक ही नहीं सकते। बस क्या स्त्री पुत्र आदि चले जाएंगे कि नहीं? वे मर जाएंगे कि अपन मर जाएंगे तो चले जाएंगे ना, अलग हो जाएंगे ना, घबराना नहीं। कोई हमसे झगड़ा करेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्हें हमसे पूछने की जरूरत तो नहीं है, क्यों किसी को किसी से मरने के लिए पूछने की जरूरत है दादा? आप मुझे परमिशन दे दो कि मैं मरना चाहता हूं, जरूरत है? जिस दिन मरना होगा मर जाऊंगा। मेरे कहने का मतलब इन संयोग तो बिना ही उसके छूटे ही हैं, और कभी भी कोई भी संयोग चला जाएगा और वो तेरे से भी नहीं पूछेगा और सूचना भी नहीं देगा, लेकिन राग नहीं छूटेगा। राग बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम तो भाई हम तो प्रदेश भेद नहीं है, हम तो नहीं मानते कि हमारा पर है, कि तुम समझ लेना प्रदेश भेद है।
अब उनके मुंह से इतना क्या निकल गया और तूने पकड़ लिया, क्योंकि तुझे तो राग छोड़ना नहीं है। तू जानता है यदि वो हमारे उसके प्रदेश एक हैं और हम उसे फिर छोड़ेंगे तो लोग में ऐसी मानता है कि उतने हम खंडित हो जाएंगे। तो तुमको साहब बात तो सच्ची है, फिर हम क्या करें? देखो सुनो, कहते वो उनका क्षणिक तादात्म्य संबंध है हमारे साथ। वो एक समय के लिए तो वे हमारे उन्हीं प्रदेशों में हैं जिस प्रदेशों में हमारा पूरा आत्मा है, समझना। लेकिन अगले समय वो खुद ही पूरा खत्म हो जाने वाला है। ऐसे कैसे कि वस्तु खत्म तो होती नहीं है, कि वो वस्तु कहाँ है? वस्तु का एक जो खत्म होने वाला अंश है वो पर्याय है। पर्याय को वस्तु नहीं कहते हैं। इसी प्रयोजन सार में ये भी लिखा है द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। उसका अस्तित्व सिद्ध किया है, लेकिन उसका अस्तित्व द्रव्य में ही है। अब वो राग जो छूट जाने वाला है, यदि हम, आप सुनना, मैं वो तर्क दे रहा हूं, हमारे और उसके प्रदेश एक होते तो उसके मरते साथ हमारे उतने प्रदेश मर जाते, और वो होता है तो पूरे में ही होता है, तो पूरे ही प्रदेश खत्म हो जाते। लेकिन वो राग मर जाता है और हमारे प्रदेश कायम रहते हैं, इससे हम कहते हैं प्रदेश भेद है। समझ में है ना? हमको ये दो दिक्कतें हैं कि यदि वो हमारा है तो हम छोड़ें क्यों, और हमारा नहीं है तो हमें क्या लेना देना पे, तो हम छोड़ें क्यों? छोड़ें तो उसे कहते हैं जो हमारा हो, जो हमारा नहीं है उसे हम क्या छोड़ें? अब इसको दो रोना है, क्या करना? हमारा है तो हम छोड़ेंगे नहीं, और हमारा नहीं है तो हम छोड़ेंगे क्या? क्या? अब कैसे समझाएं, बोलो? तो उनने अध्यात्म में ऐसे समझाया, तो हमें क्या समझे? यही समझो कि वो है तो हमारे ही प्रदेशों में पैदा हुआ है, लेकिन वो खुद ही खत्म हो जाने वाला है। क्या हम करेंगे? नहीं, अरे करेंगे, मरेंगे कहाँ? सुनना, क्योंकि हर राग एक समय की उम्र लेके ही पैदा होता है और दूसरे समय खत्म हो जाता है, फिर दूसरे समय तो नया पैदा होता है, फिर तीसरे समय वो खत्म हो जाता है। वो दो समय की उनकी स्थिति ही नहीं है। जो दो समय की बात होती है वो तो कंटिन्यूटी के हिसाब से होती है कि वो लगातार है। जैसे हम कहते सिद्ध पर्याय नित्य है, सिद्ध पर्याय नित्य फित्त नहीं है, पर्याय कोई नित्य नहीं होती है। वैसे एक पर्यायार्थिक नय, नित्य पर्यायार्थिक नय भी है। छवेद न पर्यायार्थिक नय के, बोलो क्या क्या? नहीं मालूम? अभी पढ़ाए नहीं है, आना है, 2-5 दिन में आ जाएंगे। अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय, ऐसा नाम है उसका। देखो देखो, है तुम्हारे पास किताब है? अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय। क्या बात कर रहे हैं? अनादि का है और नित्य हम ऐसी पर्यायार्थिक नय। कौन? अब जी क्या है? हो गया, मिल गया। सादि नित्य पर्यायार्थिक नय और अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय। जैसे पुद्गल की पर्याय सुमेरु पर्वत आदि नित्य, इनको सुमेरु पर्वत को अनादि पर्यायार्थिक नय में शामिल करते हैं। ऐसा है, ऐसा है। ये सब लिखे, मैं देखता हूँ यहीं आसपास कहीं पढ़ा रहा। अच्छा, वो द्रव्यार्थक में पढ़ा रहा है अभी। ये पर्यायार्थक के भेद प्रभेद है, इसमें आएगा। हाँ, मैं सुनता हूँ रोजाना। कहाँ से सुनता हूँ? जहाँ से तुम मंगलाचरण पढ़ते हो वहां से सुनता हूँ। यदि मुझे बीच में कि नहा नहीं पाया और नहाना पड़ता है ना, तो किवाड़ खुले रख करके सुनता हूँ, तेज आवाज करके। ये सब अपने हाथ से करता हूँ। क्या? जितना अधिक मैं सुन सकता हूँ मैं सुनता रहता हूँ। समाधि कब लोगे? हमारी तो समाधि चल रही भैया, और कैसी लेंगे हम? क्या करेंगे कि तुमने समाधि लेने के लिए क्या छोड़ा? बोलो कैलाश जी, क्यों नहीं पूछ रहे हो?
अरे तुम मेरे से भी कभी थोड़ी थोड़ी बात किया करे यार, यहाँ वहाँ नहीं। मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगता है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। जो भी आपको कहना है मुझसे ही कह दिया करे। क्या क्या समझे भाई, मैं तो जितनी कर सकता हूं, मैं इसके अलावा कुछ नहीं करता। 24 घंटे आश्रम अध्यात्म को सुनना, पढ़ना, लिखना, लिखाना, लिखना, जो भी काम है इसी काम में लगा रहता हूँ सुबह से शाम तक। जब तक वही नींद खुलती है 4 बजे 4:30 बजे खुल जाती है, तो 8 घंटा तो इंतजार करना पड़ता है गुरुदेव के प्रवचन का, कब शुरू होगा। फिर लगती ही नहीं, क्या करूं, समझ में ना, बराबर में सुनता रहता हूँ। चलो भाई कहाँ चल रहे अपन, वो एक दो अपन हो गई। वो आज आप विशेष पर्याय उपयुक्त द्रव्य और गुणों से रचित होने से द्रव्यात्मक भी हैं और गुणात्मक भी। ये द्रव्य गुण पर्याय ऐसे आपस में गुथे हुए हैं, जैसा मेरे ख्याल में आते हैं ना, ऐसे मेरे को भाषा नहीं मिलती है, मुझे बहुत दिक्कत होती है, फिर भी कोशिश करता हूं मैं। देखो ये असंख्य प्रदेश, फिर असंख्य प्रदेश में अनंत गुण, तो एक एक प्रदेश में अनंतों गुण है। अब गुण एक ही है, वो हर प्रदेश में है, तो वो कैसा फैला होगा। और ऐसे अनंत गुण असंख्य प्रदेशों में फैले हैं। अब वो, और वो अनादि अनंत, अनादि से हैं ऐसे गुथे हुए, वो अनंत काल तक गुथे रहेंगे, उनमें से अलग तो होंगे ही नहीं, उनके गुथेपन में भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा नहीं होगा। समझ में आया ब्रह्मात्मा मैं क्या कह रहा हूं। अब फिर पर्याय, तो एक समय में एक पर्याय होनी है। अब वो किसी भी गुण की हो, वो चाहे किसी भी द्रव्य की हो, वो सब असंख्य प्रदेशों में और अनंत गुणों में गुथी है। तो गुणों में कैसे गुण की पर्याय है, तो एक ही गुण की होगी ना, कि नहीं वो रूप है ना। वो रूप और उसमें बीच में घुस रहा है। माने इन द्रव्य गुण पर्याय का ऐसा अटूट संबंध है, जो मेरे ख्याल में आता है ना, मुझे पूरी भाषा नहीं मिलती है। कभी कभी डर लगता है कि जो शास्त्रीय भाषा है उससे अलग मेरी भाषा ना हो जाए, ख्याल में आई ना। लेकिन ये बिल्कुल अटूट है आनंद। अब जिनसे अटूट संबंध है वो किसी कीमत पर टूट नहीं सकता, अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक। देखो गुण कभी खत्म होगा नहीं, प्रदेश कभी खत्म होगा नहीं, और पर्याय 2 मिनट खड़ी नहीं रहेगी, चाहे वो केवल ज्ञान हो और चाहे सिद्ध दशा हो, प्रति समय बदलेगी। ये तो तुम तो एक पर्याय की बात करते हो। आपको मालूम समूह शरण में जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है ना, तो एक टाइम कितनी 6 घड़ी खिड़ती है ना, 6 घड़ी मैंने 24 मिनट की एक घड़ी, तो 6 घड़ी वो खिड़ती है। और समूह शरण इंद्र ने विक्रिया से बनाया, इंद्र ने बनाया होगा, चाहे उसके कुबेर ने बनाया हो। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने बनाया, तो इंद्र ही का बनाया हो गया ना। तो उनमें उसकी विक्रिया लगी है, तो विक्रिया का काल अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं। तो विक्रिया से जो चीज बनेगी वो अंतर मुहूर्त में अपने आप मिट जाएगी, गिर जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, साफ हो जाएगी। और इतना बड़ा समोषण बना है, वर्णन तो तुमने पढ़ा होगा ना कभी, पूरा नगर जैसा बसा है, एकदम एकदम ए1, और हर अंतर मुहूर्त साफ बिल्कुल। और उसमें श्रोता गए हैं, वे बैठे हैं, भगवान भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, और कम से कम कितने बैठेंगे, 6 घड़ी, 6 घड़ी बैठेंगे सुनने के लिए। तो 6 घड़ी में 3 दफे जिस आसन पे वे बैठे हैं वो गायब हो जाएगा। यानी मैं प्रवचन कर रहा हूं तो ये कुर्सी गायब हो जाएगी। तो मैं गिर पड़ूंगा कि नहीं गिरोगे, ये गायब होगी और तुम गिरने को होगे उसके पहले ऐसी की ऐसी दूसरी कुर्सी आकर इसके नीचे लग जाएगी, तुम्हारे नीचे भी लग जाएगी, ब्रेंच लग जाएगी। सुना कभी समूह शरण में ऐसा होता है? लक्ष्मी 3 दफे बिगड़ जाता है,
और फिर नया बनता है। बलदेव ने से भगवान नेमिनाथ से पूछा कि भगवान ये द्वारका कम बिगड़ेगी, कि तेरे को क्या चिंता पड़ रही है, तू क्यों ऐसी बात करता है? तो उन्होंने कहा जो चीजें ये विक्रिया से बनती हैं वो तो बिगड़ती ही हैं, ऐसा लिखा है उसमें। तो आपने ये बनाई, इंद्रों की बनाई हुई है पूरी द्वारका, दर्शना करते हैं ना उसकी। वहां तो कुछ नहीं था, जंगल था, समुद्र के बीच में ऐसी पहाड़ी थी, बस था ही नहीं कुछ है नगर। तो नगी के 12 वर्ष, तो 12 वर्ष में ही घबरा गए। लेकिन वो तो हर अंतर मुहूर्त में बिगड़ रही थी और बार बार बना रहे थे वे। तो तुमको हर अंतर मुहूर्त में नहीं फुसाता है, तो हर समय बदलेगी जो परिस्थिति, वो कैसे फुसाएगी बोलो? हर समय बदल रही है परिस्थिति। दो समय नहीं रुक सकता, केवल ज्ञान नहीं रुक सकता, उसे नष्ट होना पड़ेगा। अच्छा, केवल ज्ञान सब जानता है क्या? सब जानता है। अब सब जान लिया उसने, अब अगले समय में जो दूसरा केवल ज्ञान आएगा तो उसको अपने सब संपत्ति सौंप के तो जाएगा, चार्ज दे के तो जाएगा ना। कोई ऑफिसर जाता है तो चार्ज दे के तो जाना ही पड़ता है ना। तो इतना सारा ज्ञान जो उसके पास है वो अगली पर्याय में आएगा ना, वो दे जाएगा तब, कि नहीं कुछ नहीं दे जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा। ये क्या कह रहे? फिर अगले केवल ज्ञान का क्या होगा कि वो अपनी योग्यता से सारे लोकालोक को जानने वाला होगा। क्या उसे कोई दे जाए इसकी जरूरत नहीं है। कितनी स्वतंत्रता, कितनी स्वतंत्रता है एक एक समय की। विचार तो करो तो भाई वस्तु का स्वरूप फुर्सत है कि बैठ के शांति से 50 तरह की आकुलताएं लेके बैठे माथे में, क्या सोचे, कहाँ करे, सोचने को समय कहाँ मिला। देखो कहाँ पढ़ रहे थे, फिर पढ़ता हूँ। अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारण भूत द्रव्य पर्याय हैं। जो द्रव्य पर्याय 2 प्रकार की हो गया ना, अनेक पदकरण ये भी हो गया। गुणों की द्वारा आयात की अनेकता की प्रतिपत्ति, गुणों के द्वारा माने वो आयात के माने अनादि से अनंत काल तक की, एक एक समय की अनेकता माने एक समय पहले अलग था, एक समय बाद अलग, एक समय बाद अलग, हर समय का अलग। प्रतिपत्ति की कारणभूत गुण पर्याय हैं, वे भी 2 प्रकार की होती हैं, स्वभाव गुण पर्याय और विभाव गुण पर्याय। जो बौद्धों को है ना, एक मत ऐसा है बौद्धों में खासकर कि जो पर्याय को ही मुख्यता देता है, द्रव्य को मानता ही नहीं है। तो वो कहते सर्वम क्षणकम, पर्याय का स्वरूप तो मतलब एक एक समय में खत्म होना है ना, अपन भी वही मानते। अब वो तो क्षण, उनके यहाँ क्षण होगा कि सर्वम क्षणकम, सब क्षणिक है, एक समय में सब नष्ट हो जाएगा। एक समय कहो तो क्षण कहो, एक क्षण में सब नष्ट हो जाएगा, ऐसा मानना एक मत है। उसके खंडन में आत्ममीमांसा में आचार्य समंतभद्र ने लिखा कि फिर तो क्या होगा कि जो सोचेगा कि मुझे इसे मारना है वो मार नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही खुद ही मर जाएगा। और जो सोचेगा वो मार नहीं पाएगा, जो मारेगा उसे बंद नहीं होगा, वो जेल नहीं जाएगा, और जो जेल जाएगा वो जेल से छूटेगा नहीं अनंत का, क्योंकि सब क्षणकम, वो जेल में जाएगा तो जाता ही मर जाएगा है? और खत्म हो गया। इसलिए कुछ भोगना ही नहीं है, इसलिए कहते खूब मस्ती करो, बस खत्म ही हो जाना है। काय का पाप माप रहना ही नहीं है, बाद में सब क्षणिक है। जिसको हम नरक में जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, क्या मतलब ही कहाँ है? हमारा तुम्हारा द्रव्य भी क्षणिक है, मतलब तो हमें नरक मरक में काय को जाना पड़ेगा है? हमें ऐसा कुछ है नहीं। एक मत वो अपने चारवाक है, उसका नाम ही क्या है? चारुबाग। चारु माने मीठे मीठे शब्द,
सबको बढ़िया बढ़िया बातें कहना, कुछ करने, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ये भविष्य में मरने में वो नहीं है, कोई तुमको जो करोगे उसका फल मतलब कोई मिलने वाला नहीं। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ये सब झूठ बात है। क्या कोई किसी को नहीं, ये ना अच्छा करने की जरूरत है ना बुरा करने से डरने की जरूरत, ऐसा करना। ये जैन दर्शन कहता कैसा, देखो देखो सब सुनना, एक एक समय से ज्यादा कोई ठहर नहीं सकता, तो कितना बेरहमी का संबंध है। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है कि एक सेकंड तो रुक जाए बात सुनने के लिए। कितनी बेरहमी है, एक सेकंड को रोक नहीं सकता, कोई आने से भी नहीं रोक सकता। लेकिन राग का नाश करना क्या है, जो राग आ गया है उसका तो नाश तुम कर ही नहीं सकते, वो तो आ ही गया। और अगले समय नहीं आए तो कहे वो तो नहीं आएगा, तो वो अमर नहीं जाने वाला है, तुम क्या मारोगे, कुछ नहीं करना है। लेकिन राग के त्याग की बात है, क्या राग के त्याग की बात है। राग देश परित्यागी साम्य भावाविबोध का, भगवान की विस्तुति की है तो उनको राग देश का त्यागी कहा है, और साम्य भाव का। कहाँ की पंक्ति है जी, राग देश परित्यागी साम्य भावाविबोध का, मैंने कहीं पढ़ी है। साम्य भाव का प्राप्त करने वाला है और राग देश के त्याग करने वाले। तो कहते गुरुदेव बोलते थे राग का त्याग भी कथन मात्र है, ऐसा बोलते थे। मैंने प्रक्रिया में ऐसा करके मुझे छोड़ना कुछ है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि तुम करो मैं नहीं करूंगा। तुम कहेंगे और तुम नहीं करोगे, हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं। जो तुम्हारे वस्तु के स्वभाव में है और स्वभाव का उल्लंघन थोड़ी करोगे। जो तुम में होगा, हम में होगा, सब में जो निरंतर होना ही है पक्का गारंटी से, उसकी बात कर रहे हैं। प्रति समय होगा, इतना तो बहुत कुछ अपन पहले जान लेते थे, पढ़ लेते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो भी क्या होगा और क्या नष्ट होगा, ये भी नक्की है। ये अभी ये परीक्षा मुख सूत्र और अपने शास्त्रों से, पूज्य गुरुदेव श्री से अपने ख्याल में आई बात कि अकेला वो ही नहीं, क्या कि भाई प्रति समय बदलेंगे, प्रति समय बदलेंगे, क्या कुछ ना कुछ बदलेंगे, जो होगा वो बदलेगा, लेकिन बदलेगा प्रति समय, पर्याय का काम बदलना है तो बदलता रहेगा, ऐसा नहीं। तो क्या बदल के क्या होगा, कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है, कौन करता होगा, कोई अच्छा भगवान चाहिए ना है? वो ईश्वरवादी यही तो कहते हैं कि इतनी इतनी बारी के बाद एक एक पेड़, उसमें एक एक फूल, एक एक फल, एक एक पत्ती, एक एक का कलर, कितनी विविधता है। कोई करेगा तो कैसे करेगा। अब वो एक दफे कर भी ले वे बबलू, फिर उसे हर समय बदलना है। वो जो आम लग गया ना, उसे बढ़ना भी है केरी को, फिर उसे हरेपन से पीलेपन की तरफ बढ़ना है। प्रति समय, एक दिन में थोड़ी हो जाएगी, प्रति समय पीलेपन की तरफ बढ़ना है, अंदर खट्टेपन की तरफ, मीठी तरफ की तरफ बढ़ना है, उसकी गंध में भी निश्चित परिवर्तन होना है। ये कितना काम है। ऐसे एक एक फल, एक एक पेड़, और उसमें कितना कितना काम, कितनी कितनी पत्तियां, किनका कब बसंत में कैसा कलर होता है, फलाने में कैसा कलर होता है। क्या एक सेनापति नाम का कवि हुआ है, तो उसने एक ऋतु वर्णन लिखा है। तो ऋतु वर्णन में उसने लिखा आषाढ़ के जो बादल हैं तो काले काले बदला, और कुंवर के बादल हैं तो धोले धोले बदला। किसी का ध्यान ही नहीं जाता क्या कह रहा है ये, समझ में आता है क्या कि आषाढ़ के बादलों को वो काले काले बताता है, और कुंवर समझते हो जी, आसौज का महीना पर्यूषण के बाद निकल जाता है, जो महीना आता है ना दशहरा जिसमें आता है, उसको धोले धोले सफेद सफेद बादल। तो बादल भी दो प्रकार के होते हैं, काले काले और धोले धोले। उस सेनापति नाम के उस कवि ने जाना था। क्यों होते हैं मालूम? अब अपन को करना है, अब अपना काम क्या है। वो आषाढ़ के बादल बहुत घने होते हैं,
वो बरसने के लिए होते हैं, इसलिए घुमड़ घुमड़ के आते हैं। तो जब ज्यादा कई परतें हो जाएंगी ना तो सूर्य की रोशनी बिल्कुल दब जाएगी, तो वो अंधेरा हो जाएगा, तो वे काले काले दिखेंगे। सूर्य ऊपर है। अब आषाढ़ के जो बादल होते हैं वे होते तो हैं कुमार के कि वे बहुत पतले पतले होते हैं। क्यों? बरसना तो है ही नहीं, बस कोले आकाश में घूमने ही हैं, तो घूमते हैं घुमड़ते हैं, बरसते नहीं हैं। और उनमें सूर्य की रोशनी का पीछे से असर होता है, इसलिए वे सफेद दिखते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं, कौन से महीना में कैसे होते हैं, भानों के में कैसे होते हैं, कुमार के में कैसे होते हैं, उनका उनमें सूक्ष्म निरीक्षण था उन लोगों का। कालिदास का तो मैंने कई दफे आपको बताया ही है। हो गया टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, एकदम कल है कहाँ से पढ़ना है, कल ध्यान रखना भैया, निकाल के बताना।